तो वहां नाराज थी वही सरकार से। और अगर इतनी नाराजगी के बाद में भी बीजेपी सरकार मान जाए तो भाई देश गड्ढे में जाएगा, युग बिकेगा पूरा का पूरा। किसान अपनी जमीन नहीं बचा पा रहा, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो ये मकड़ जाल हमारी तो समझ से बाहर है। जो राजनीति का जो मकड़ जाल है, ये जनता नाराज और सरकार उन्हीं की बने। नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें पाई हैं। 48 सीटों के साथ यानी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का ऐलान कर दिया और वो सरकार बनाने जा रही है। लेकिन हर कोई हैरान है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अचानक इतने बीजेपी के खिलाफ इतने विरोध के बावजूद हरियाणा में चुनाव जीतना किसी के गले नहीं उतर रहा है। लोग अब जाटों पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या वाकई में जाट समाज ने भाजपा को वोट किया या कांग्रेस को वोट किया। जाट लैंड में क्या हुआ ये हर कोई जानना चाहता है। क्या वाकई में जाट समाज ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ा, क्या बीजेपी को वोट किया, या जाट समाज का वोट ईवीएम से ट्रांसफ़र हो गया। क्या है पूरा समीकरण वो हम आपको चलिए समझा देते हैं। मायावती ने जाटों को एक तरीके से जातिवादी बताया, कहा इनकी जातिवादी सोच ने बीएसपी को वोट बैंक में इजाफा नहीं हो सका इनकी जातिवादी सोच ने। तो क्या वाकई में जाट समाज ने बीजेपी को वोट किया या फिर कांग्रेस को। चलिए हम आपको समीकरण समझाते हैं, या फिर क्या जाट ने खेला किया। दरअसल आपको बता दें, सबसे पहले ज़रा हम आपको बता देते हैं कि ये खबर ये है कि नहीं चला हुड्डा का जादू। 2019 के मुकाबले जाट बेल्ट में दोगुनी से ज़्यादा सीटें जीती भाजपा। और इसी साथ एक और स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें नॉन जाटों की सरकार मुबारक हो, तुम्हें गोबर दिमाग संघियों, खाओ गोबर और मूत पियो, पियो मूत। ये जाट वर्ड नाम के ट्विटर अकाउंट लिखते हैं और एक तरीके से ये बताने की कोशिश करते हैं कि जाट समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग नहीं की थी। सोशल मीडिया ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि जाट बाहुल्य सीटों पर आखिर किसकी जीत हुई है, जाट बाहुल्य इलाकों में कैसे जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिए हैं और कैसे जीत लिया है, ये हर कोई हैरान है। कहा जा रहा है और अच्छा, कुछ जाट समाज के लोग, कुछ जाट ट्विटर अकाउंट कह रहे हैं कि हरियाणा के आम जाट समाज ने फर्जी जाट नेताओं को उसी दिन त्याग दिया था जिस दिन मेवात दंगे के बाद ये फर्जी जाट नेता हिंदुत्ववादियों के खिलाफ मेवात पंचायत में शामिल हुए थे। आज फिर से हिंदुत्ववादियों के साथ खड़े होने वाले जाटों को प्रणाम। ये जो है वो हरियाणा में जाट समाज के लोगों पर जो है वो अब जाट की जात ना पूछना, ये सोशल मीडिया ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। तो इस तरीके से जाट को लेकर के लगातार बातें कही जा रही हैं। अब हरियाणा जाटलैंड का ये आज तक का है कि जिसमें हरियाणा जाटलैंड में 17 सीटों में कुल 17 सीटें थी जाटलैंड की, जिसमें बीजेपी 10 सीटें जीती है। कांग्रेस के खाते में महज 5 सीटें गई हैं, 2 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। ये लगातार चीज़ें निकल कर आ रही हैं। मायावती ने तो जाटलैंड जाटों को लेकर के जातिवादी करार दिया है। एक के बाद एक मायावती ने 3 ट्वीट किए हैं। मायावती ने ट्विटर अकाउंट में सीधे तौर पर क्या लिखा है ज़रा आप भी देख लीजिए। मायावती पहली ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, हरियाणा विधानसभा आम चुनाव बीएसपी व इनेलो ने गठबंधन करके लड़ा, किंतु आज आए परिणाम से स्पष्ट है कि जाट समाज के जातिवादी लोगों ने बीएसपी को वोट नहीं दिया, जिससे बीएसपी के उम्मीदवार कुछ सीटों पर थोड़े वोटों के अंतर से हार गए हैं। हालांकि बीएसपी का पूरा वोट ट्रांसफ़र हुआ है, यानी बीएसपी का पूरा वोट इनेलो को गया है, लेकिन इनेलो वाला जो जाट वोट बैंक था वो बीएसपी को नहीं गया है। दूसरी ट्वीट लिखते हैं, जबकि यूपी के जाट समाज के लोगों ने अपनी जातिवादी मानसिकता को काफ़ी हद तक बदला है और वो बीएसपी से एमएलए तथा सरकार में मंत्री भी बने। हरियाणा प्रदेश के जाट के लोगों को भी उनके पद चिन्हों पर चलकर अपनी जातिवादी मानसिकता को जरूर बदलना चाहिए, ये खास सलाह है। तीसरी ट्वीट लिखती हैं कि बीएसपी के लोगों द्वारा पूरी दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ने के लिए सभी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। आश्वस्त करती हूँ कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लोगों को निराश नहीं होना है और ना ही हिम्मत हारनी है, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाने के लिए तत्पर रहना है। नया रास्ता जरूर निकलेगा। तो एक के बाद एक मायावती ने 3 ट्वीट करते हुए हरियाणा में जाटों की जातिवादी मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें जो हैं वो कतई नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें
साफ तौर पर होती हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि हरियाणा में जाट का कितना परसेंट है, जाट की जाति जो है वो कितने परसेंटेज है। तो एक रिपोर्ट आई है, ज़रा देखिए हरियाणा में किस जात की कितनी आबादी है, ज़रा आप इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर जाट जो है वो 25% है, दलित 21% है, पंजाबी 8% है, ब्राह्मण 7.5% है, अहीर 5.5% हैं, बैस 5% हैं, राजपूत 3.5% हैं, सैनी 3% हैं, मुस्लिम लगभग 4% हैं। तो ये पूरा का पूरा वोट बैंक है। लेकिन जाट जो है वो बाहुल्य इलाका, जाट सबसे ज़्यादा 25% हैं, यानी 25% जाट हैं। और हरियाणा की इस रणभूमि की बात करें तो हरियाणा में जाट बेल्ट में 25 सीटों में से बीजेपी ने 14, कांग्रेस ने 10 सीटें जीती हैं, जबकि 1 सीटें निर्दलीय के खाते में गई हैं। यहाँ पर ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर हम देखें तो सीधे तौर पर 2005 से लेकर के कई बार जो है वो जाटलैंड में चौधरियों का नारा कहा गया है कि इस बार नहीं चला है। ये तो हुआ जाटों को लेकर के बीजेपी के दावे और मीडिया के दावों का जो ईवीएम्स ने निकाला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप हरियाणा के जाट हैं तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें, क्या वाकई में जाट समाज ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की या बीजेपी के को पूरा समर्थन किया, या फिर ये वोट बैंक जो है वो ईवीएम का वोट बैंक है। जैसा कि आप देखते होंगे लगातार सोशल मीडिया में बातें कही जा रही हैं। राकेश टिकैत ने बड़ी बातें कही हैं, ज़रा राकेश टिकैत को आप सुन लीजिए। राकेश टिकैत ने का कहना है कि किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी जीत रही है। सुनिए। अब आज हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाती हुई दिख रही है, क्या लग रहा है जो चुनाव हो रहा है? देखो, जनता तो वहाँ नाराज थी वही सरकार से, और अगर इतनी नाराजगी के बाद में भी बीजेपी सरकार आ जाए तो भाई देश गड्ढे में जाएगा। यूपी का पूरा का पूरा किसान अपनी जमीन नहीं बचा पा रहा, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। तो ये मकड़जाल हमारी तो समझ से बाहर है। जो राजनीति का जो मकड़जाल है कि जनता नाराज और सरकार उन्हीं की बने। जिस तरह से एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे दिखाई जा रही थी और उसके बाद फिर से जो सरकार है बीजेपी बना रही है। हाँ, उन्हीं की ज्यादा आगे चल रही है, बीजेपी की आगे चल रही है। और माहौल उनके खिलाफ, किसानों पर लाठियां इन्होंने चलाई, 750 किसान शहीद हुए। तो इनके पास में चुनावी गणित ज्यादा है। ये कैसे लोगों पार्टी को तोड़ते हैं, कैसे किसान का बंटवारा करते हैं, तो वो गणित इनके पास में है। क्योंकि जब 4-4, 5-5 लोग आपस में बट के चुनाव लड़ेंगे तो इसी तरह के हालात पैदा होते हैं। तो टिकैत साहब क्या कहेंगे जिस तरह से जनता ने फिर से तीसरी बार बीजेपी को वहां मौका दे दिया? भाई जनता का तो हमें लगता नहीं कि जनता ने दिया हो, कुछ ना कुछ मेल पाओगा जरूर। तो ईवीएम में भाई जैसे यहाँ पे समितियों के चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पे पर्चे कैंसिल कर रहे हैं, तो चुनाव जीतने के बहुत तरीके सरकार के पास में हैं। इसके पर्चे कैंसिल करके होता है, ईवीएम में होता है, या और दूसरे तरीके से होता है, या लोगों को बीच में फाड़ डाल का होता है। तो चुनाव जीतने के कौन कौन से तरीके होंगे वो इस सरकार को पता है। पानीपत में ईवीएम की गिनती भी रुकवा दी कांग्रेस ने, गड़बड़ी का आरोप है। चलो आरोप है तो चुनाव आयोग देखेगा, वहां के अधिकारी देखेंगे। तो ये राकेश टिकैत है, इनका साफ कहना है कि जब मीडिया वाले पूछते हैं कि बीजेपी की इस जीत को आप कैसे देखते हैं, उनका साफ कहना है कि बीजेपी और हरियाणा ने इसे नहीं जिताया है, बीजेपी की जीत नहीं, ये ईवीएम की जीत है। लोकतंत्र में जो है वो उनका स्पष्ट करना है कि सेटिंग बड़ी पैमाने पर हुई, क्योंकि हरियाणा में ये माहौल नहीं था। हरियाणा में वो भी गए हुए थे, लेकिन हरियाणा में ये माहौल नहीं था। जाट समाज वाकई में नाराज़ था। तो क्या लग रहा है कि क्या वाकई में जाट समाज ने वोट किया है, ट्रांसफ़र हुआ है जाटों के वोट, या फिर जानबूझकर खेला कर दिया गया? अपने सुझाव दे इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।